सर्वेषां कृते नमो नमः। नवीन ब्लूप्रिंट हाई स्कूल परीक्षा 2021 विषय संस्कृत सामान्य संस्कृत है ना। प्रथम इकाई सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति संस्कृतेन उत्तरं लेखनीयम्। प्रश्नः उचितं विकल्पं चित्वा लिखत। देखिए बच्चों इसमें क्या दिया है, इसमें विकल्प दिए हैं कुछ 15 क्वेश्चन है ना, उनके उत्तर आपको इसमें से सही चुनना है। सही उत्तर क्या है? पहला है तत् प्लस लीना इत्यस्य संधि अस्ति, मतलब तत् प्लस लीना इसकी संधि है। संधि के दो अर्थ होते हैं, एक तो संधि विच्छेद होता है और दूसरा उसका शब्द भी होता है। तो तत् प्लस लीना का है तल्लीना, और बाकी जितने भी शब्द दिए हैं ये सब गलत हैं, ये होते ही नहीं। तो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है बा, जिसमें लिखा है तल्लीना, यह इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि अस्ति, इनमें से विसर्ग संधि किसमें है? ठीक है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है, हमको ये पढ़ना है। तो भानुदयः, नयनम, मनोहरः अथवा रमेशः, इन चारों में से कौन सा है? तो हमको पता है कि भानुदया ये दीर्घ संधि का है, भानु प्लस उदयः। नयनम ने प्लस अनम ये जो है किसका है? अयादि संधि का है। मनोहरः, मनः प्लस हरः, यह विसर्ग संधि का है। और रमेशः यह जो है ना गुण संधि का है। अब होता क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें होता क्या है कि आपको केवल एक ही विसर्ग संधि का यदि प्रश्न पूछा गया है तो केवल आप विसर्ग संधि का ढूंढो, पर ये जो प्रश्न बैंक बनाई गई है ये चारों के लिए बनाई गई है। यानी कि ये चार जो ऑप्शन दिए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ये किस संधि के हैं। जैसे भानुदया दिया है तो ये किस संधि का है, उसमें संधि, इसका संधि विच्छेद क्या है। नैनम है तो ने प्लस अनम, ये कौन सी संधि का है? अयादि संधि का है, इसका संधि विच्छेद है ने प्लस अनम। और मनोहरा यह विसर्ग संधि का है, इसका है मनः प्लस हरः, यह बनेगा और विसर्ग संधि का है। रमेशः, रमा प्लस ईशः, इसका संधि विच्छेद ये है। तो इसका मतलब ये है, और ये गुण संधि का है। इसका मतलब ये है कि हमको इन चारों ऑप्शनों को देखना है, चारों ऑप्शन किस संधि के हैं। अगर सही सही हैं तो हमको संधि के ऑप्शन देखना है, नहीं है तो हमको फिर नहीं देखना है। जैसे अब प्रश्न क्रमांक इसमें थर्ड नंबर पर जो दिया है, दिगंबरः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। अब ये दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है? देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से तीन तो हैं ही नहीं है जो कि बिल्कुल ही गलत है। पर ये जो चौथा हमको जो तीन है बिल्कुल वो है ही नहीं, लेकिन चौथा जो है वो सही है। तो सही क्या होगा? दिग प्लस अंबरा। दिगंबर शब्द जो है ना किसका है? व्यंजन संधि का है। तो दिग यहाँ पर गा पूरा है तो ये है ही नहीं, ये गलत है। दिक प्लस अंबरहा, ये इसमें का में हलंत लगा है, तो जिसमें प्लस के पास में जिस वर्ण में जिस व्यंजन वर्ण में हलंत लगा होगा वह व्यंजन संधि का पद होगा। तो इसमें जो बा नंबर है दिग प्लस अंबरा, इसमें हलंत लगा हुआ है तो ये दिगंबरा, ये जो है ना किसका है? व्यंजन संधि का है। फिर अगला है दिशा प्लस अंबरहा, तो दिशा यहाँ पर दोनों जगह आ का आ आया है और ये दीर्घ संधि का हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का तो होगा ही नहीं। और वैसे भी दिशांबरा हो जाएगा और हमको बनाना है दिगंबरा। फिर दिक प्लस अंबरा, यहाँ पर हलंत भी नहीं लगा है, और अगर हम इसको मतलब मेल करते हैं वर्ण सम्मिलन तो दिकांबरा हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही है सेकंड वाला दिक प्लस अंबरा। अब इसमें क्या होगा? का के स्थान पर गा आ जाएगा, यानी प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा। ये जस्त्व संधि का भी हो सकता है। अगला है चौथे नंबर पर इत्यलम, इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति। इत्यलम में कौन सी संधि है? देखिए इत्यलम में है, इसमें संधि कौन सी है? तो गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इत्यलम का संधि विच्छेद करेंगे। इत्यलम का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस अलम, है ना। तो इति यानी प्लस के आगे इकार आ रहा है, ये यण संधि का है। तो इसका तृतीय ऑप्शन जो है सा वाला यण संधि, इसका यह उत्तर सही है। तो इत्यलम में कौन सी संधि है? यण संधि है। पांचवें नंबर पे आते हैं निस प्लस छला इत्यस्य संधि अस्ति। अब निश्चला में सही कौन सी है? तो इसमें आपको सही शब्द ढूंढना है। निश्छलः, 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 निश्छलः। तो इनमें चारों में से सही क्या है ना। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, महेंद्रा इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति। महेंद्रा में कौन सी संधि है? देखो मैंने कई बार ट्रिक में भी बताया है, नाम है तो गुण संधि है, सीधी बात ये है। और इंद्रा, इंद्रा जहाँ लग, देव इंद्रा, महेंद्रा, नरेंद्र, सुरेंद्र, गणेंद्र, इस प्रकार से जो भी इंद्रा वगैरह जैसे है ना शब्द लगते हैं, गणेशः, देवेशः, ईशः,
तो ये इन शब्दों में सब में क्या होते हैं, अधिकतर नाम वाले जो पद होते हैं उनमें गुण संधि होती है, और जिसमें एक मात्रा लगी हो वो भी गुण संधि का कारक होता है। तो ऐसा हमको ट्रिक के माध्यम से पता लगाया जाता है, बाकी ये निश्चित नहीं है। तो दीर्घ संधि का ये है नहीं है, ये गुण संधि का है महेंद्र। अगला आते हैं महा प्लस औषधि इत्यस्य संधि अस्ति। महा प्लस औषधि दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, तो महौषधि, ये होता ही नहीं है। महा प्लस महा औषधि ये होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस के आगे आ है और आ और औ मिला के औ हो जाएगा। तो ये थर्ड नंबर का जो महौषधि शब्द है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है वह सही है, महौषधि। अब आते हैं 8वें नंबर पर, जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है, तो जगत प्लस ईशः, जो फर्स्ट नंबर का है आ वाला यही सही है ना। जगत का जो ईश्वर है वह जगदीश है। और बाकी ऑप्शन सारे ऑप्शन गलत हैं, आप देख सकते हैं। फिर 90 नंबर पर है यण संधि उदाहरण अस्ति। यण संधि का उदाहरण कौन सा है, जैसे अभी हमने देखा था इत्यलम, ऐसे ही इसमें जो है ना इत्यादि। अब अगर हम चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो हिमालय, हिम प्लस आलय, इसमें दीर्घ संधि है। इत्यादि, इति प्लस आदि, यह गुण संधि का हो गया। गणेशा, गण प्लस ईसा, नाम भी है, एक मात्रा भी है, ये जो है ना ये हो गया गुण संधि का। और नयनम, ने प्लस अनम, ये हो गया अयादि संधि का। तो आपको बच्चों क्या करना है, इनमें ये भी देखना है कि ये जो पद हैं वो कौन कौन सी संधि के हैं और इनका संधि विच्छेद क्या है, मैं आपको वो भी बताते जा रहा हूँ, है ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, हिम प्लस आलय, हिमालय, ये हो गया दीर्घ संधि का। इति प्लस आदि, इत्यादि, ये हो गया यण संधि का। गण प्लस ईसः, गणेशः, ये हो गया गुण संधि का। और ने प्लस अनम, नयनः, ने प्लस अनः, नयनः, ये हो गया जो है ना आपके अयादि संधि का। अब अगला है देवेंद्र, मैंने अभी आपको बताया था, देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। नाम से भी समझ सकते हैं, मात्रा से भी समझ सकते हैं। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा देवेंद्र का, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, इंद्र शब्द आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया गुण संधि का। तो अच्छा, यण संधि का ये हो नहीं सकता, वृद्धि का है नहीं, अयादि का है नहीं, इसलिए गुण संधि का है। अगला है विसर्ग संधि, 11वें नंबर पर। विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, षडाननः, यह किसका है, बहुब्रीहि का है। क्यों है, अब आप कहोगे इसमें संख्या है षड, तो ठीक है, षडानन, दशानन और दशरथ, ये तीनों शब्द जो है ना किसमें आते हैं, बहुब्रीहि में आते हैं। तच्छीलः, यह जो है ना व्यंजन संधि का है। प्रत्येकः, प्रति प्लस एकः, ये जो है ना, अच्छा इनका संधि विच्छेद भी बता दूं मैं। षड प्लस आननः, षडाननः, तो ये हो गया व्यंजन संधि का। तत् प्लस शीलः, शीलः, तो ये हो गया किसका, व्यंजन संधि का। प्रति प्लस एकः, प्रत्येकः, ये हो गया आपका यण संधि का। और मनोरथा, मनः प्लस रथः, यह है विसर्ग संधि का उदाहरण। तो इसका सही क्या है 11वें का, मनोरथः। अत्याचारः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। अति प्लस, इसका संधि विच्छेद क्या होगा अत्याचार का, अति प्लस आचारः, तो इसका संधि विच्छेद है अति प्लस आचार है। इसमें ता प्लस के आगे ती आ गई, तो ये जो है ता के आगे ई है, तो प्लस के आगे ई है, तो ये है यण संधि का। तो इसमें गुण संधि भी नहीं है, अयादि भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, तो अत्याचार किस में आता है, यण संधि में। अगला है व्यंजन संधि अस्ति। इन चारों में से व्यंजन कौन सी है, नमस्ते, तो नमः प्लस ते, तो इसमें तो हो गई विसर्ग संधि। नमः प्लस ते, नमः धन ते, तो ये हो गया विसर्ग संधि का। तत् प्लस टीकः, तो ये है व्यंजन संधि का। पो प्लस अनम, या पो प्लस अनः, तो हो गया पवनः, तो ये है अयादि संधि का। मनो प्लस रथः, मनोरथः, मनः प्लस रथः, तो ये हो गया विसर्ग संधि का। तो लेकिन इसमें से इसका व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, तत् प्लस टीका, तट्टीका। अब आते हैं 14वें नंबर पर, वागीशः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। वागीशा में कौन से, वाक प्लस ईशः, यह व्यंजन संधि का है, क्योंकि वाक मतलब वाणी बोलना, और ईश मतलब जो वाणी की अधिष्ठात्री ईश है, स्वामी है, वह वागीशा कहलाते हैं। और वागीश्वरी किसे कहते हैं, माँ सरस्वती को वागीश्वरी कहते हैं, ठीक है। अब 15वें नंबर पर आते हैं, हरेव इत्यस्य संधि विग्रह अस्ति। इसका संधि विग्रह क्या है ना, संधि विच्छेद या संधि विग्रह एक ही बात है। तो हरे प्लस अव, क्या यही सही है, हरे प्लस एव या हरि प्लस एव या हरि प्लस अव, तो इसका सही है फर्स्ट वाला, हरे प्लस अव, क्योंकि हरे शब्द है किसका, संबोधन है ना। हे भू अरे में जो जिस प्रकार से हरे, क्षम्यता मैं कहीं और पहुंच गया, तो हरे प्लस अव, तो हरे शब्द है इसमें,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार अब जो है क्या है, वो अवग्रह है, वो हमारा अव्यय है। तो अव्यय होने के कारण, और वो भी ऐसा अव्यय है जो आ से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए प्लस के पूर्व में भी पूर्ण वर्ण है, उसमें एकारांत लगा है, ए का स्वर लगा हुआ है, इसलिए जो पीछे वाला अव्यय का आ है वो अपग्रह बन जाएगा, यानी ऐश बन जाएगा। जो ऐस आकार होता है ना, खंडाकार, वो बन जाएगा। तो इसका उच्चारण साइलेंट आ हो जाएगा, तो उच्चारण होगा हरेब। तो इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है, हरेब, हरे प्लस अव। और कुछ लोग क्या करते हैं, हरे प्लस एव कर देते हैं कि एव जो है इसका संधि विच्छेद सही है। एव सही संधि विच्छेद नहीं है, हरे प्लस अव संधि विच्छेद है, क्योंकि एव करेंगे तो क्या होगा, ए थोड़ी आ बनेगी, ए जो एस आकार बनता है, अवग्रह बनता है, वो नहीं बन पाएगा, इसलिए हरे प्लस अव सही संधि विच्छेद है। आगे जो है ना उत्तरमाला भी दी है, अगर हमने इसमें कहीं किसी में गलती कर दी होगी तो आप इसमें उत्तरमाला में भी आप मिला सकते हैं। तो बच्चों यह आपके लिए मैंने अभी आपको भेजा है ये संधियों का ये जो ब्लूप्रिंट आया है आपके लिए 2021 के लिए। और आपको ये भी दिखा दूं कि जो है ना 2021 का ब्लूप्रिंट ये भी आया है, ये भी देख लीजिए। कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ब्लूप्रिंट जो है ना प्रश्न पत्र का स्वरूप 2019-20 का दिया है, लेकिन जो है ना इसमें संशोधन करते हुए 21 का भी इसमें प्लस कर दिया है, प्रश्न बैंक बना दी गई है। तो हमारे पास यह प्रश्न बैंक आई है, उसमें से हम आपको बता रहे हैं। तो आप सभी बच्चों इस पर ध्यान से पढ़ाई करना। और मैं हूँ जय नारायण शर्मा, और आप सभी के लिए ऐसे ही और भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप सभी इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, कमेंट करें। सर्वेषां कृते नमः।